नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के शिवनगर जिले की है। यह बात 2025 की है। शिवनगर जिले में एक थाना है जिसका नाम है राजपुरा थाना। इस थाने में रोज की तरह पुलिस का कामकाज चल रहा था कि अचानक 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से खबर आई कि थाना इलाके के रामपुरा गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो कमरे के अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। करीब 35 साल के विनोद मिश्रा का लहूलुहान शव बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर पर करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा गहरे घाव थे। यह देखकर टीआई को यकीन हो गया कि हमला सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेने के इरादे से किया गया है। जांच में पता चला कि 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और साफ था कि वे पहले से हत्या के इरादे से आए थे। मौके पर मृतक की पत्नी सविता मौजूद थी। शुरुआती पूछताछ में सविता ने बताया कि वारदात के समय वह इसी कमरे में थी जहां उसके पति की हत्या हुई। उसने कहा कि अचानक 2 लोग मुंह ढककर कमरे में घुस आए, इसलिए वह उनका चेहरा पहचान नहीं सकी। पुलिस को शक हुआ कि हमलावरों को इतने घाव देने में कम से कम 5 मिनट तो लगे होंगे। फिर भी सविता ने पति को बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। अगले दिन शिवनगर के एसपी अजय चौहान खुद मौके पर पहुंचे और कुंदनपुर पुलिस को साफ निर्देश दिए कि आरोपियों को जल्द पकड़ना होगा। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस ने देखा कि विनोद की अर्थी के पास सिर्फ उसकी पत्नी सविता ही नहीं बल्कि एक और महिला भी रो रो कर अपनी चूड़ियां तोड़ रही थी। पता चला कि विनोद की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी रीना जो जयगढ़ में रहती थी और दूसरी सविता जो गांव में उसके साथ रहती थी। पुलिस ने दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। पहली पत्नी के फ़ोन में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन सविता के फ़ोन से एक नंबर बार बार सामने आया। वह था अमित नाम के युवक का, जो सविता के मायके के पास देवगढ़ में रहता था। अमित न केवल अंतिम संस्कार में मौजूद था बल्कि पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी देखा गया। सविता ने उसे पति का दोस्त बताया था, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में ज़्यादातर कॉल अमित की तरफ से होते थे। मोबाइल लोकेशन चेक करने पर पता चला कि वारदात की रात अमित रामपुरा गांव में था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया। पहले तो उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि सविता उसकी मुंहबोली बहन है, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने कबूल कर लिया कि उसका और सविता का अवैध संबंध था। पति को रास्ते से हटाने के लिए अमित ने अपने दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। वारदात की रात दोनों मुंह ढककर घर में घुसे और सोते हुए विनोद पर धारदार हथियार से 2 दर्जन से ज़्यादा वार कर दिए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। दोनों को जेल भेज दिया गया है और सविता व उसकी पहली पत्नी की भूमिका की जांच अभी जारी है। से सबसे बड़ी गलती करवा देता है। किसी भी हालात में अपना आपा ना खोएं। बात बिगड़े उससे पहले समझदारी से हल निकालें, क्योंकि एक पल की लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। कानून से बच पाना नामुमकिन है और अपराध का अंजाम हमेशा बर्बाद ही होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना ज़रूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं।